प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। हम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी नाम की महिमा करें प्रियो। और आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़े। यहाँ हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 127 अध्याय पहला पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। याद रखिए, उस समय में जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया तो उन दिनों में लोग क्या करते थे, घर बनाते थे और उसमें रहते थे। तो जब वो घर बनाते थे तो एक एक ईंट और जो पत्थर वो डालते थे वो अपने बाप दादों के नाम पर रखते रखते जाते थे और इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने घर को बनाते थे। और यदि वो घर मजबूत ना बना हो और जब वो गिर जाता था तो वो बनाने वालों का परिश्रम क्या हो जाता था, व्यर्थ हो जाता था। इसलिए प्रभु ने कहा भजन संहिता के दौरान, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। सुनिए, मैं यदि आपको इस वचन की गहराई में लेकर चलूं तो आप समझिएगा, घर कुछ और नहीं, वो आपके और मेरे जीवन को दर्शाता है। यदि आप और मैं इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 6वें आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इब्रानी 3 अध्याय उसके 6वें आयत में, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। हालेलुया। याद रखिए प्रियो, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का घर है, परमेश्वर का घर है, पवित्र आत्मा का घर है। वचन में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। ये बनाने वाले किसको कहा गया है? बनाने वाला कोई और नहीं प्रियो, वो आपके और मेरे माँ और पिता को दर्शाता है, जिनके जरिए से आप और मैं इस दुनिया में आए। याद रखिए कि वचन में लिखा है कि जब मैं गर्भ में बनाया जा रहा था तो तू मुझ पर चित्त लगाया। या परमेश्वर के वचन में ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर हमें गहरे स्थानों से, माँ के गर्भ से जब हम बनाए जा रहे थे तो परमेश्वर हम पर चित्त लगाए रहा। हालेलुया। भजन संहिता 71 के 6 में हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में पाते हैं प्रियो। भजन संहिता 71 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि मैं गर्भ से निकलते तेरे द्वारा संभाला गया हूँ, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करूँगा। अर्थात जब हम माँ के गर्भ में थे, तो जब माँ बाप के जरिए से हम इस दुनिया में आए प्रियो, तो जो ये हमारा देह परमेश्वर का घर है, इसको कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। इस घर को कौन बनाता है? इस घर को कौन संभालता है? परमेश्वर है, जो आपको और मुझे दिन प्रतिदिन संभालता है। भले हम माँ बाप के जरिए से इस संसार में आ गए हों, लेकिन आपके और मेरी रक्षा और आपके और मेरा ध्यान कौन रखता है? वो परमेश्वर रखता है। हालेलुया। और यहाँ लिखा, नगर की रक्षा यदि यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। हालेलुया। यदि हम नीति वचन 16 अध्याय उसके 32 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि विलंब से क्रोध करना वीरता है और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। अर्थात आपका और मेरा मन क्या है? एक नगर के समान है, और इस नगर, मन रूपी नगर की रक्षा कौन करता है? परमेश्वर करता है। कैसे करता है ये बात मैं अंतिम में बताऊंगा प्रियो। और वचन में लिखा है, नगर की रक्षा यदि यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। इतने दिनों तक रखवाला किसको दर्शाता है? ये आपके और मेरा अगुआ, सेवक, पास्टर, जो भी आपके जिसके अधीनता में आप रहते हैं, ये उसके जीवन को दर्शाता है। परमेश्वर जो है क्या करता है? आपकी और मेरी रक्षा करता है, आपके और मेरी मन की रक्षा करता है। कैसे करता है? अपने वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा वो आपके और मेरी रक्षा करता है। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा वो आपके और मेरी रक्षा करता है प्रियो।
हालेलुया। इसलिए उस खुदावन की हमेशा हम शुक्रगुजार रहें, हमेशा उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी नाम की महिमा करें। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, आप और मैं बनाने वाले जरूर हैं, हम माँ बाप के जरिए से जरूर आए हैं, लेकिन इस घर को कौन बनाता है, कौन रक्षा करता है? वो यहोवा परमेश्वर है जो आपकी और मेरी रक्षा करता है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी और मेरी नित्य रक्षा करता है, नित्य चित्त लगाए रहता है और आपकी और मेरी अगुवाई करता है। लिखा है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। पुराने नियम में जो बड़े बड़े नगर थे, उस नगर में रात को पहरा देने के लिए उस नगरों में लोगों को नियुक्त किया जाता था, जो रात भर पहरा देते थे ताकि कोई दुश्मन उन पर आक्रमण ना करे। यदि कोई दुश्मन उनको नजर आए तो वो नरसिंगा फूंक कर पूरे नगर को जगा देते थे। हालेलुया। तो मनुष्य कितना भी प्रयास करे, यदि परमेश्वर संग ना हो तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। याद रखिए प्रियो, वचन में साफ और स्पष्ट रीति से लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। अपने अगुओं के जरिए से वो आपको और मुझे संभालता है। इसलिए अपने अगुओं का आदर करें, उस जीवित परमेश्वर का आदर करें, उसके प्रति भूखा प्यासा होकर के उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे और हम धन्यवादी बने परमेश्वर के प्रति। और देखना, ताकि वो आगे वाले समय में वो आपकी और रक्षा रखवाली मदद करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा और आपको निर्दोष और सुरक्षित रख करके वो स्वर्ग राज्य पहुंचाएगा। हालेलुया। क्योंकि घर का बनाने वाला कौन है? यहोवा ही है। हालेलुया। भले हम माँ बाप के जरिए से आए हों, और नगर की रक्षा यदि यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। सब चीजों में पहला काम परमेश्वर ही करता है प्रियो। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा जीवित परमेश्वर का धन्यवादी रहें, उससे भूखा प्यासा हर स्थिति परिस्थिति में उस परमेश्वर को ना छोड़े, वरन उसके प्रति हम समर्पित रहें और उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि आपके और मेरे इर्द गिर्द दाएं बाएं ऊपर नीचे अगल बगल हर क्षेत्र में वो परमेश्वर खड़ा रहता है, आपकी और मेरे लिए, आपको और मुझे संभालने के लिए, बचाने के लिए, अगुवाई करने के लिए। इसलिए निराश मत होइए, वो परमेश्वर आज भी आपके संग है, आपके अंदर में विराजमान है। क्योंकि जो आपकी देह रूपी मंदिर है, इसको परमेश्वर ने बनाया है और इसकी रक्षा करने के लिए उसने अपने लहू की बाड़ा को आपके और मेरे जीवन में दिया है, अपने स्वर्गदूतों को भेजा है, अपने सामर्थ को भेजा है, अपने पवित्र आत्मा को भेजा है, ताकि आपकी और मेरी वो रक्षा करे, आपको और मुझे मसीह में और पवित्र स्थान में बनाते जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है प्रियो, उसके प्रति हम अपने जीवन को समर्पित रखें। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।